बच्चों, मैं अपनी स्मार्ट टीएसए क्लासेस में एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पता है, हम साहित्य के प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पैट के एग्जाम के लिए। ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं बेटा साहित्य के शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग है, और यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलते ही मिलते हैं। उनको हम विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर लेकर आए हैं और एकदम विस्तृत श्रृंखला को शॉर्ट करते हुए सिर्फ प्रश्नों का सार लेकर आए। जैसे जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है 4 कालों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल भी हमारा 6 भागों में बटा हुआ है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, इसके बाद में फिर बेटा हमारा गद्य साहित्य भी होता है, जिसमें नाटक, गद्य की विधाएं होती है, नाटक, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, इंटरव्यू, डायरी लेखन। जो विधाएं होती हैं उनसे भी शॉर्ट जो सटीक प्रश्न हैं वो आपके लिए हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज की जो क्लास होगी बेटा एक नए उद्घोष के साथ होगी, जैसे हमारी विगत में होती रही है और वैसे ही हम नए रूप देंगे। तो यहाँ पर जो हमें एक ललकार आप लोगों से चाहता हूँ कि साबुन से नहाने वाले केवल लिबास बदलते हैं। लिबास मतलब परिधान बदलते हैं। जो साबुन से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। इस ललकार के साथ अगर आप पसीना बहा लेंगे बेटा तो आप जो है अपनी जो आपकी आकांक्षाएं उनको आप पूर्ण कर लोगे। अब इसी ललकार के साथ हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आपके जो प्रश्न रखे हुए हैं सारे एक से एक अच्छे प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे हमको हल करना है और कैसे आपको अपना 100% यहाँ पर देना है। तो एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, गहनता के साथ चर्चा करेंगे और गागर में सागर भरने के उद्देश्य से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ से उठाते हैं बेटा, पहला प्रश्न उठाते हैं हम यहाँ पर, और इस पे हम चर्चा करते हैं। हम पहला प्रश्न हमारा कह रहा है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बेटा आपको समझना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और ये जो है हमें साहित्य में दिया जाता है, और साहित्य में भी जो हमारी संविधान के निर्दिष्ट जो 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। अब यहाँ पर है किस रचना पर मिला है? ए विकल्प है भग्नदूत, बी है इत्तेलम, तीसरा है सी है हरी घास पर क्षणभर, चौथा है कितनी नावों में कितनी बार। ये प्रश्न बेटा कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी है, कितनी नावों में कितनी बार। और ये ध्यान रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 1968 से हुई है। 1968 में हमारे हिंदी साहित्य में मिला है। शुरुआत तो इससे पहले से हुई है, लेकिन 68 में मिला है। 68 में जो मिला है सबसे पहले बेटा पंत को मिला है। किसको मिला है? पंत को मिला है। फिर उसके बाद में 72 में मिला है। ठीक है, ये दिनकर को मिला है यहाँ पर। फिर 78 में बेटा 78 में ये मिला है हमारा 6 वर्ष बाद अज्ञे जी को। इसको मिला है बेटा? अज्ञे जी को मिला है। और उसके बाद में 1982 में मिला है बेटा ये मिला है महादेवी वर्मा को मिला है। किसको मिला है बेटा? महादेवी वर्मा को मिला है। ठीक है, ये पुरस्कार यहाँ पे मिला है। अब पंत को जो मिला है बेटा वो चिदम्बरा पे मिला है। किस पे मिला है? चिदम्बरा रचना पे मिला है। ठीक है, और दिनकर को मिला है बेटा उर्वशी पे मिला है। किस पे मिला है? उर्वशी पे मिला है। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार। और महादेवी वर्मा को जो मिला है बेटा वो यामा पे मिला है। किस पे मिला है? यामा पर। यहाँ ठीक से लिख देता हूँ, यामा पे मिला है। और ये यामा जो रचना है, इनकी रचनाओं को याद करने का एक सूत्र है नीर निशा। क्या है बेटा? नीर निशा। ना से बन जाएगा हमारा नीरजा, रा से बन जाएगा रश्मि। ठीक है, इससे बन जाएगा हमारा निहार, और सा से बन जाएगा बेटा सांध्य गीत। ठीक है, और ये 4 रचनाओं का संग्रह है, और ये जो रचना है हमारी यामा बनती है। तो यहाँ पर जो विकल्प है हमारा डी विकल्प है, कितनी नावों में कितनी बार पे हमें 1978 में किसको मिला है बेटा? अज्ञे को मिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। उर्वशी के रचनाकार है। देखो अभी हम बात कर रहा था उर्वशी के रचनाकार हैं। तो ये पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, उर्वशी। ठीक है, महाकाव्य है बेटा।
किसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, मैत्री शरण गुप्त हैं या महादेव वर्मा है? तो आपको बताना है क्या आंसर इसका हो सकता है। इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर है, इनको मिला है, ठीक है। और ये ज्ञानपीठ, इस रचना पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इसको मिला है इस रचना पे, ठीक है। क्या मिला है बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और किस सन में मिला है बेटा? ये 72 में मिला है। कब मिला है बेटा? 72 में मिला है, 1972 में मिला है। और एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, महादेव वर्मा को जो 1982 में मिला था, 1982 में जो मिला है, ये जो पुरस्कार है बेटा, पहले 1982 तक जो है किसी भी कवि की एक रचना पे मिलता था। किस पे मिलता था बेटा? एक रचना पे मिलता था, जो उसका उत्कृष्ट होता था, अच्छा होता था, उस एक रचना को आधार बना कर दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद से बेटा ये जो पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है कवि के संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगा है। कब से? 1982 से कवि के संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा है। और अब तक हमारी हिंदी भाषा में जो है 10 लोगों को अब तक ये पुरस्कार मिला है, 10 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। तो इसका जो आंसर था हमारा, इसका जो आंसर था वो क्या था हमारा? इसका आंसर वो क्या था बेटा? रामधारी सिंह दिनकर था। इसका जो आंसर था क्या था बेटा? रामधारी सिंह दिनकर था। क्या था? रामधारी सिंह। दूसरे का आंसर क्या था बेटा? रामधारी सिंह दिनकर। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न को लेते हैं, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? इसको देखना है बेटा हमें, गोदान किसकी रचना है। तो ध्यान रखना, गोदान जो है बेटा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है बेटा? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अज्ञे की रचना अभी हमने पढ़ ली, नागार्जुन की अभी देखेंगे हम, ठीक है। अब ये गोदान क्या है बेटा? उपन्यास है। कौन सा है बेटा? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इनके जो है मुंशी प्रेमचंद ने जो 12 उपन्यास किए हैं, 12 उपन्यास किए हैं। एक सूत्र है, प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, उसमें कुछ हमारे हैं। दूसरी पंक्ति अभी स्मृति से ओझल हो रही है, उस पर भी चर्चा करूंगा। आप जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में सारे सूत्र मैं आपको बता दूंगा इजी याद करने के लिए। जैसे प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, अगली पंक्ति मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर ये प्रेमचंद का है, ठीक है, और अज्ञे का आपने ये पढ़ लिया, ये उपन्यास है। इनका एक अंतिम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, उसका नाम है बेटा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। ये इनके पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इसको पूर्ण किया, अमृत राय ने पूर्ण किया है इसको, ठीक है। अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? देखो ये यहाँ क्वेश्चन पुट ऑफ हुआ है, यहाँ कड़िया सब दे रखा है, यहाँ पर गलत है थोड़ा सा, इसको हम क्रॉस करते हैं अभी हम। ये नहीं है यहाँ पर। पहला विकल्प है दीपशिका, दूसरा बी नीरजा, सी यामा, डी श्रृंखलाई कणियां। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बेटा सी है हमारा, यामा पे मिला है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? यामा पे मिला। कितनी सन में मिला है बेटा? 1982 में मिला है, 1982 में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। पर्यावरण डाइजेस्ट, पर्यावरण डाइजेस्ट ये जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है? पर्यावरण डाइजेस्ट ये जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए विकल्प है रतलाम, बी है सतना, सी है उरई और डी है मेहर। बेटा ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय पर्यावरण से संबंधित वो चल रहा है, और मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में देखो ये भविष्य के लिए जल बचाएं, बहुमूल्य जल को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो पर्यावरण डाइजेस्ट से संबंधित ये वो है, ये स्कीम चल रही है, आज हमने इसका वो भी किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रतलाम, बी सतना, सी उरई या डी मेहर। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, इसका जो सही आंसर है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रतलाम। 5 का क्या हो जाएगा? सी, रतलाम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 5वां प्रश्न हो गया हमारा। अब 6ठा प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है। परिवेश, परिकथा, सी वीणा, डी रंग वार्ता। तो देखो मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका जो है बेटा हमारी क्या है, वीणा है। कौन सी है, वीणा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। देवकीनंदन खत्री की कृति है, देवकीनंदन खत्री की कृति है, देवकीनंदन खत्री की कृति है चंद्रकांता, बी परीक्षा गुरु, सी रानी केत की कहानी और डी है देवकांता। तो देखो आप बताओ कौन सी देवकीनंदन खत्री की। तो बेटा ये कौन सी है, हमारी रानी केत की कहानी, देवकांता, परीक्षा गुरु या चंद्रकांता। तो बेटा इनका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, चंद्रकांता। ठीक है, और यही जो है देवकीनंदन खत्री ही तिलिस्म और एआरी के भी जनक कहे जाते हैं, तिलिस्म और एआरी के भी जनक कहे जाते हैं। इनके में जो जादू और तिलिस्म वाली जो चीजें हैं वो इनके उसमें हमें देखने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। 8वें प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। ये कथन किसने कहा है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान है। मतलब सत्व जो योग है वो हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द है। तो ये विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, बी है आचार्य विनोबा भावे, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखो बेटा यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कोई तत्सम निश्चित शब्दों का समावेश होगा, तत्सम वाले शब्द अगर होंगे, तत्सम वाले शब्द अगर होंगे तो वहां पर क्या होगा हमारा, तत्सम वाले जो शब्द होंगे हमारे, तत्सम वाले जो शब्द होंगे हमारे, एनोमेशन मोड। देखो ये कथन किसने कहा, आप ट्रिक में यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो तत्सम वाले शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है, और थोड़े से क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं, अगर क्लिष्ट शब्द अगर आ रहे हैं किसी परिभाषा में तो वो जो कथन होगा बेटा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही होगा। किसका कथन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है, क्या भूलूं क्या याद करूं है। तो देखो यहाँ पर क्या, हरिवंश राय बच्चन, बी विकल्प है अब्दुल कलाम, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है जयशंकर प्रसाद, डी है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा जो सही आंसर है ये है बेटा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। और ये हरिवंश राय बच्चन बेटा वही हैं जो हालावाद के देखो ये ट्रिक हो जाएगी, ये हालावाद के कवि हैं। और हालावाद के कवि जो है जिन्होंने मदिरा को आधार बना के रचना की हैं, और इनकी रचना मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है। और ये अमिताभ बच्चन जो हमारे सुपरस्टार कहे जाते हैं और बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं, उनके पिता का नाम है भी हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, उनके पिता ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेटा इसका जो आंसर है हमारा कौन सा है, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त हैं। और ये ध्यान रखना
इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये आप ध्यान रखना, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और किसने दी थी बेटा? गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? गांधी जी ने दी थी। और ऐसे ही भारत संबंधी एक रचना हो रहा है मेल मेल खाती हुई बेटा, भारत दुर्दशा। कौन सी है बेटा? भारत दुर्दशा। ये बेटा भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। किसकी है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सॉरी, किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो रचना है उर्वशी, इस पर ही इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको इस कृति पर मिला है। इस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। तो ध्यान रखना बेटा, कबीर की नहीं है, ये जायसी की है। किसकी है बेटा? जायसी की है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और ये बेटा भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बेटा? भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। और भक्ति काल भी बेटा दो भागों में बटा हुआ था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भी दो भागों में बटी हुई थी बेटा, ज्ञान मार्गी और बेटा प्रेम मार्गी। ठीक है, ज्ञान मार्गी को ही संत काव्य भी कहा जाता है, संत काव्य धारा भी कहा जाता है, संतों वाली काव्य धारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये संत लोग थे। अब इसमें ही जो प्रेम मार्गी शाखा, कभी कभी क्वेश्चन पड़ा हो जाएगा कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ध्यान रखना। अब कबीर जो है बेटा संत काव्य धारा के कवि हैं। तुलसी जो है बेटा सगुण शाखा के कवि हैं और सगुण भी दो भागों में बटा हुआ है, राम भक्ति और बेटा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारे जो तुलसीदास हैं बेटा, ये राम भक्ति सागर, और सूरदास बेटा किस कवि के हैं, किस धारा के हैं? कृष्ण भक्ति सागर के कवि हैं। तो देखो यहाँ पर ये ट्रिक भी बन गई आपकी, ट्रिक के अकॉर्डिंग भी है और भक्ति काल हमने समझ भी लिया। तो हम विस्तृत चर्चा करके आप लोगों के समक्ष ये चीज़ रख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प में रखा है जयशंकर प्रसाद, सी में मोहन राकेश, डी में हमारा भीष्म साहनी। तो इसका जो सही आंसर बेटा क्या है? जयशंकर प्रसाद हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और जयशंकर प्रसाद बेटा छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि हैं। ठीक है, और ये शैव मत के मानने वाले हैं, शैव धर्म के अनुयायी हैं, शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, इतना डीपली प्रश्न है, ये डीपली हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें ध्यान रखना। नॉलेज बेटा हिंदी का ज्ञान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है हमारी जो भाषा है बेटा हिंदी, इसका जो है अलग ही महत्व है, इसका अलग ही महत्व है। तो इसका जो महत्व है बेटा हमारा बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का सारा हेर फेर होता है, शब्दों का सारा इसमें वो होता है। जैसे मैं कहूँ कि दो बच्चे सब्जी बेच रहे थे, दो बच्चे क्या है? सब्जी बेच रहे थे। तो किसी ने उससे पूछा कि पालक है क्या? देखो उन्होंने पूछा क्या? पालक। ठीक है, पालक है क्या? किसी ने पूछा, कोई ग्राहक ने पूछा उन बच्चों से कि पालक है क्या आपके पास में? तो बच्चे ने क्या सुंदर जवाब दिया कि पालक होता तो सब्जी नहीं बेचते। तो देखो पालक शब्द, पालक सब्जी भी है और पालक क्या है? पालने वाला, यानी कि पिता। तो भाई यहाँ पे क्या है? पालक हमारी सब्जी भी है और यहाँ पे पालक क्या है? पिता, पालने वाले का भी है। तो उन्होंने कहा पालक होता तो हम सब्जी नहीं बेचते। ठीक है, हम सब्जी नहीं बेचते। तो हिंदी का अपना अलग ही महत्व है। और हिंदी में बेटा कहा भी जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, अभी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन, ठीक है, अधिनायक जय है, ये जो हमारा है
ये जो हमारा राष्ट्रगान है इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन या सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर है बेटा क्या है? वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। अगले 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 15वां प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, ये एक वो है। और एक किसका है बेटा? ए विकल्प में जयशंकर प्रसाद, सी में बी में हमारे मोहन राकेश, सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी में क्या रखे हुए हैं बेटा? भीष्म साई रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। और यहाँ पे जो है राजा की मूर्खता को दर्शाया गया, राजा की मूर्खता को दर्शाया गया इस नाटक में। अब हम नेक्स्ट अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार हैं, तो ध्यान रखना कामायनी के रचनाकार विकल्प है ये जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी लाला, डी महादेव वर्मा। तो ध्यान रखना इसका जो आंसर है बेटा जयशंकर प्रसाद है। और ये कामायनी में जो है बेटा 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। और इसका जो सबसे पहला सर्ग है, सबसे पहला जो सर्ग है वो चिंता है। और जो अंतिम सर्ग है, मैंने कहा 15वां सर्ग कौन सा हो गया और पहला सर्ग कौन सा हो गया? पहला चिंता हो गया और 15वां सर्ग क्या है बेटा? आनंद है। ये ध्यान रखना, ठीक है। 15वां सर्ग क्या? आनंद है। पंत की नहीं है, निराला का नहीं है, महादेव वर्मा का नहीं। किसका है बेटा? कामायनी किसके? जयशंकर प्रसाद के। और ये महाकाव्य है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? इससे पहले मैंने चर्चा की थी। ए विकल्प में महादेव वर्मा रखा हुआ है, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में मैथिली शरण गुप्त और डी में बेटा सुमित्रानंद पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? मैथिली शरण गुप्त। मैंने आपसे चर्चा की थी, इन्हें राष्ट्र कवि की इन्होंने उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 18वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18वां, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना को नोबेल पुरस्कार दिया है? ए विकल्प है काबुलीवाला, बी है मास्टर साहब, सी है पोस्ट मास्टर और डी है गीतांजलि। डी है गीतांजलि। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है बेटा? गीतांजलि है। क्या है बेटा? गीतांजलि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? यानी कि देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का हमें नाम बताना है। प्रेमचंद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती या रामचंद्र सूद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है बेटा प्रेमचंद नहीं है, शरतचंद्र उपाध्याय हो सकता है, सी धर्मवीर भारती, डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखो इसका सही आंसर है बेटा बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ए विकल्प में दोहावली रखा हुआ है, बी में गीतावली, सी में रामचरितमानस और डी में यामा। तो मैंने बताया था कि यामा पे महादेव वर्मा को 82 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो यही रचना नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। तो ये क्या है बेटा? डी यामा है। दोहावली भी है, गीतावली भी है, रामचरितमानस है। देखो इनकी भाषा देख लेना, जिसपे बलि लगा हुआ है उनकी भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। जितने इनकी रचनाओं पे ब्रज लगा हुआ है तो वो बलि लगा हुआ है, वो क्या होगी? ब्रज हो जाएगी। और रामचरितमानस की भाषा जो है क्या बेटा? अवधी है। ये शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपसे बता रहा हूँ और बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे कर अपनी जवानी। कितना अच्छा पद कहा है, बताओ। ए विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी,
वी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। क्या है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें शुद्ध भारतीय आत्मा का कवि कहा जाता है और ये थोड़ा इनकी जो रचनाओं में ओज मिलेगा और सुभद्रा कुमारी की रचनाओं में भी ओज मिलेगा। तो सुभद्रा कुमारी ने जो लिखा है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं या किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा या निराला। तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर है बेटा सुमित्रानंद पंत है। और सुमित्रानंद पंत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे चहेते थे, ये भी आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल के सबसे चहेते थे। अगली रचना है प्रेम पच्चीसी कहानी के संग्रह हैं। प्रेम पच्चीसी कहानी के रचनाकार हैं ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञे या डी यशपाल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, इसका जो सही आंसर है वो मुंशी प्रेमचंद है। और प्रेमचंद की कुछ अन्य वो भी हैं, जैसे एक सौत कहानी है इनकी, ईदगाह है, मंत्र है, ठाकुर का कुआं है, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं और पूस की रात, पूस की रात। और एक बेटा सदगति है इनकी, बहुत पूछी जाती है भी सदगति, ठीक है। कफन है, ठीक है, ये सब इनकी कहानी है, कफन है, ठीक है, ये इनकी कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो बेटा जिस रचना के पीछे रासो लगा हुआ होगा वो रचना हमारी किसकी होगी बेटा? आदिकाल की होगी। किसकी होगी? आदिकाल की होगी, आदिकाल की होगी। ये ट्रिक है, इसकी ध्यान रखना, ये ट्रिक है। रासो रचना लगी हुई है क्योंकि वीरगाथा काल को, आदिकाल को ही रासो काव्य कहा जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो रासो शब्द जो है वीरता परक ग्रंथों पे लिखा हुआ है। तो ये किसका हो जाएगा बेटा? विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका है, ये आदिकाल की रचना है हमारी, ठीक है। अगला है ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे बेटा कि आज जो हम इस क्लास में कर रहे हैं गद्य की विधाएं भी हैं इसमें, जैसे गद्य क्या है? नाटक, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ट, ताज, भेंट वार्ता, इंटरव्यू, डायरी लेखन, शिकार, साहित्य। तो गद्य की 16 विधाएं हमारी रहती हैं, तो उनसे भी संबंधित प्रश्न है। आप इससे बाहर कुछ नहीं है, आपको इनको पढ़ना है और अच्छे से कंठस्थीकरण कर चलना है। बहुत ही इसमें बता रहा हूँ ईजीवे में। तो ध्रुव स्वामी राम कुमार वर्मा ए विकल्प, बी में रामवृक्ष मैनपुरी, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर क्या है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। क्या है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या है? ए विकल्प में राजनीतिक समस्या है, बी में मनोवैज्ञानिक समस्या है, सी में शिक्षा समस्या है और चौथा है बेटा तलाक से जुड़ी समस्या। ये बेटा मन्नू भंडारी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक बच्चा जो बंटी है उसकी दशा को बताया गया है कि उसकी माँ भी का भी तलाक हो चुका था, पिता का भी तलाक हो चुका था। तो वहाँ पर क्या है कि स्टेप पिता ने उसको पाला, तो वहाँ पर वो अपना बचपन देखता है। तो तलाक से संबंधित जो तलाक के बाद में जो समस्या होती है, तलाक जो ले लेते हैं माता पिता, उनके बाद में बच्चों की क्या दशा होती है उसको यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया है। तो बड़ा ही अच्छा उपन्यास है, इसको बेटा जब समय मिले आपको तो आपको पढ़ना है। और भी बच्चे जो साहित्य के प्रेमी हैं, साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को, इस नॉवेल को पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा। और वर्तमान के परिदृश्य में ये समस्या बेटा बहुत आ रही है। बच्चे तलाक से ग्रसित हो रहे हैं, माता पिता के आपस में नहीं बन पाती, जिसके कारण माँ बाप तलाक ले लेते हैं। लेकिन बच्चों की जो मनोदशा होती है, बच्चों का जो प्रेम होता है पिता के प्रति और माता के प्रति, जब माँ या पिता दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो प्यार उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो इसकी समस्या है बेटा तलाक से जुड़ी समस्या है, चौथा विकल्प इसका सही आंसर होगा। अभिधा उत्तर नहीं उत्तम है, यहाँ पर माँ है, अभिधा उत्तम काव्य, मिसप्रिंट है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस कह उल्टी कहत प्रवीण। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? भिखारी दास का या बिहारी का या देव का या चिंतामणि का? बताइए किसका है कथन, किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। बताइए किसका, इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताइए?
बताइए बेटा, मैं भी थोड़ा बोलते बोलते थक गया हूं, क्या आंसर होगा इसका? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन। इसका आंसर बताओ जल्दी से बेटा। ए भिखारी दास, बी बिहारी, सी देव या डी चिंतामणि? तो इसका तो सही आंसर है बेटा सी देव है। देव बड़े बिहारी पे एक विवाद हुआ है और वो वहां पर वो साहित्य में डीपली प्रश्न हो जाएगा, तो उधर की तरफ हमें नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। साखी के रचयिता हैं, साखी के रचयिता हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा। साखी के रचयिता हैं रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीमदास? तो इसका सी विकल्प होगा कबीरदास। और साखी जो है बेटा, साखी, शवद और रमैनी, ये 3 रचनाएं हैं इनकी कबीरदास की। और इनका शिष्य है जिसका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है बेटा? धर्मपाल। इसने इनकी तीनों रचनाओं को बीजक में संग्रहित कर दिया है। तो बीजक कबीरदास की ही रचनाओं का संग्रह है। साखी शब्द का कभी कभी अर्थ पूछ लेता है, तो साखी शब्द का जो अर्थ है वो है बेटा साक्षी। साक्षी शब्द से बना हुआ है साक्षी, इसका मतलब होता है बेटा गवाह। क्या होता है? गवाह। ठीक है। अगला है कविता की अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। सामंजस्य स्थापन है, उपयुक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद? तो देखो बेटा, प्रत्यक्षीकरण मतलब सामने से दिखाना, ठीक है। मार्मिक मतलब जो मार्मिक पक्ष होते हैं कविता के, उनको दर्शाना, वो यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, सामंजस्य को स्थापित करना है। तो ये कथन किसका होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी विकल्प में रामचंद्र शुक्ल, सी में नगेंद्र, डी में जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है बेटा बी है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कोई क्लिष्ट वर्ड्स आए, क्लिष्ट शब्द आए, क्लिष्ट हो, जो आपकी समझ से परे हो रहा हो, और तत्सम शब्द हो, क्या हो बेटा? तत्सम हो। तत्सम मतलब संस्कृत के वर्ड्स ज्यादा प्रयोग हो वहां पर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल से संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मेदी है, कथन किसका है? ए विकल्प में तुलसीदास रखा है, बी में भिखारीदास रखा है, सी में केशवदास, डी में मतीराम। तो इसका भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मेदी, ये केशवदास का बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है कि भूषण, भूषण के बिना, भूषण मतलब आभूषण के बिना सुशोभित नहीं होती, ब्राजी मतलब सुशोभित होना, कविता, कविता मतलब कविता, वनिता मतलब स्त्री, और मित्र मतलब मित्र। तो भूषण मतलब आभूषण, और पैसे से मतलब भी है कि भूषण के बिना, जैसे मैं कहूं कि को च च च च च च च च च मैंने एक वर्ण बोला, च च च च च एक वर्ण बोला, और मैं इसको बोलूं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो देखो यहाँ पे सुंदरता आजाद आ रही है। तो कविता में जो सुंदरता का समन्वय होगा तो वो ही क्या सुंदरता कहलाता है। तो यहाँ पर भूषण, भूषण आभूषण सुंदरता के बिना, जैसे मैं कहूँ खाना खा लीजिए, खाना कोई स्त्री पति से कहे कि खाना खा लीजिए, और कोई स्त्री पति से ये कहे कि खाना ठूस ले, तो चीज तो वही है लेकिन भाव उसका चेंज है। कितना क्लिष्ट है और कितना डिंगल पिंगल भाषा में पहुंच गया, इतना क्लिष्ट सब लग रहा है। खाना ठूस ले, खाना खा लीजिए, तो भरा पेट भी होगा तो वो भी थोड़ा सा खा लेगा, लेकिन खाना ठूस ले में भरा पेट भी, खाली पेट भी होगा तब भी भोजन वो नहीं कर पाएगा। तो क्लिष्टता नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदरता है। तो हिंदी बेटा बड़ी ही विलक्षण भाषा है, हिंदी बड़ी विलक्षण भाषा है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी समाज सेवा या डी साहित्य? तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी साहित्य। और ये बेटा 22 भाषाओं में दिया जाता है। हमारी जो संविधान द्वारा निर्दिष्ट जो भाषाएं हैं उसमें किसी एक में उत्कृष्ट कार्य के लिए हमें दिया जाता है, 22 भाषाओं में ये दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रचनाओं का क्रम से लगाना था, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हटा लेते हैं। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, इसको हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? कौन छायावादी कवि है? भातभूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सी में सुमित्रानंद पंत, डी में नागार्जुन। तो देखो यहाँ ध्यान रखना है, ये तो बेटा तार सप्तक के कवि हैं हमारे। कहाँ के कवि हैं? तार सप्तक के कवि हैं। और तुलसीदास जो है बेटा भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत कहाँ है? छायावादी कवि हैं, क्योंकि जो पंत, इरशाद, निराला और वर्मा, पंत,
प्रसाद, निराला वर्मा ये छायावादी कवि हैं। नागार्जुन भी हमारे जो है तार सप्त के आगे जो प्रयोगवादी धारा है उसके कवि गिने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह? कितने पाकिस्तान? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर बताओ, ए राजेंद्र कुमार, बी कमलेश्वर, सी सत्यप्रकाश, डी खुशवंत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वी है कमलेश्वर, वी कमलेश्वर। अगला है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? देखो मैंने आपसे कहा था ना कि प्रश्न कहाँ से पुट अप हो सकता है, तो यहाँ पूछा है कि ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इसका आंसर जो ढूंढेंगे बेटा हम यहाँ पर ढूंढेंगे। देखो मैंने अभी प्रश्न पर चर्चा की थी, ये थोड़ा शायद बेटा मुझसे मिट गया है, क्योंकि मैं अभी जो है बोर्ड चलाने में थोड़ा असमर्थ हूँ, हिंदी का हूँ, तो इतनी ज़्यादा मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि हैं वो सिद्ध कवि कहलाए या नाथपंथी कहलाए, भक्त कवि कहलाए या संत कवि कहलाए? तो इसका जो आंसर है बेटा वो संत कवि कहलाए। क्या कहलाए? संत कवि कहलाए। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना, सिद्धों की जो कभी कभी संख्या पूछता है तो सिद्धों की संख्या कितनी है बेटा? 84 है। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 है, और नाथों की जो संख्या है बेटा वो कितनी है? 9 है। नाथ 9 है हमारे। और भक्त कवि में जो है हमारे अलवार भक्त भी आ गया, अलवार भक्त पूछेगा तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और नैनारों की संख्या कितनी होती है? 63 होती है। भक्त कवि में जो है ये अलवार भक्त हैं। कौन है बेटा? अलवार भक्त। और नैनारों की जो संख्या होती है, नैनार जो हैं उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ज्ञान आपके पास होना चाहिए, मतलब हथियार आपके पास में होनी चाहिए, तो आप जो उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ईदगाह मैंने बताया था, अभी चर्चा की थी। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञे, सी प्रसाद, डी जनरल। तो ईदगाह के कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद है। इसमें हमीदा, ठीक है, और एक बालक है, उसकी कथा का वर्णन है। ईदगाह में वो अपनी दादी के लिए, उसके हाथ जल जाते थे तो वो चिमटा लेकर आता, उसकी दादी उसको पैसे देती हैं तो वो कुछ नहीं लेकर आता। 100 बच्चे तो खिलौने मांग रहे थे, खिलौने ले रहे थे या झूला झूल रहे थे, लेकिन वो अपनी दादी अमीना, हामिद नाम था और दादी का नाम जो था अमीना था। तो वो अपनी दादी के लिए जो है क्या लेकर आता है मेले से बेटा? ईदगाह के मेले से क्या लेकर आता है? चिमटा लेकर आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे। ये आपको बताना है क्या है, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे। 37 प्रश्न की तरफ बढ़ गए हम। तो ये देखो ध्यान रखना है, ए जगदीश गुप्त, बी बालमुकुंद गुप्त, सी मैत्री शरण गुप्त और डी सियाराम शरण गुप्त। बेटा चारों गुप्त दे रखे हैं यहाँ पे, चारों गुप्त वंश चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है मैत्री शरण गुप्त। क्या है बेटा? मैत्री शरण गुप्त है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। बड़ी अच्छी प्रश्न है बेटा, और ये ध्यान रखना, इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तुलसीदास है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये विनय पत्रिका जो है एक बार काल इनको डरा रहा था। किसको? तुलसीदास को। तो यहाँ पर इन्होंने एक कविता का सृजन किया था विनय पत्रिका का। विनय मतलब दया के भाव से या ईश्वर का गुणगान करने के पद से है। और बेटा तुलसी रामचरितमानस के संदर्भ में कथन कहा जाता है कि जब रामचरितमानस को लिख रहे थे, तुलसीदास लिख रहे थे, तो क्या था कि ये जो है जब रात को लिखते थे तो सुबह को ये मिट जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, इनके स्वप्न में हनुमान जी आए, तो एक पद भी कहा जाता है कि तुलसी कैसे करते मानस का नाद, यदि उन्हें महावीर का मिलता नहीं प्रसाद। महावीर मतलब हनुमान जी स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि इसे आप जो संस्कृत भाषा में बना रहे हो तो ये जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगी शायद, क्योंकि संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट है, तो इसे लोक मानव के कल्याण के लिए आप कोई अच्छी भाषा में देख के बनाओ। फिर इन्होंने अवधी भाषा में जब लिखा तो अवधी भाषा से बेटा आज मुस्लिम परिवारों में इतनी अच्छी
इसका वो है कि हर परिवार में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। इसके दोहे पढ़ लो या आप चौपाइयाँ पढ़ लो, इतने मन को आपको इतना प्रसन्नचित करेंगे, मन को बड़ी आध्यात्मिक शांति उपलब्ध कराएंगी कि आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और भगवान राम की स्तुति, माता सीता की स्तुति, ठीक है, भरत मिलाप, इतना वो लिखा हुआ है। 7 इसमें कांड हैं, 7 कांडों का वर्णन है और बड़ा ही उत्कृष्ट है। तो ध्यान रखना, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की ही रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, बड़ा अच्छा पद है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंक्ति है मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो ये पंक्ति बेटा किसकी है? कबीरदास की है, क्योंकि ढाई आखर मतलब प्रेम का जो होता है 2.5 अक्षर होता है, पढ़े सो पंडित होए, लेकिन 2.5 अक्षर को पढ़ नहीं पाता। प्रेम की भाषा बड़ी मौन होती है, शब्द रहित होती है, इससे बेटा सिर्फ समझा जा सकता है, ठीक है, इसे केवल समझा जा सकता है। किसी शायर ने कहा है कि तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं, तुम हो तो सब सिलसिले अच्छे लगते हैं, मुझे तुम्हारी दोस्ती के गिले अच्छे लगते हैं, बहुत दूर तक जाना मगर लौट के आना, क्योंकि मुझे तुमसे तुम्ही तक के फासले अच्छे लगते हैं। ऐसा कहा है। प्रेम बड़ा अद्भुत चीज है। अगला है अतीत के चलचित्र। अगली रचना है बेटा अतीत के चलचित्र। ये रचना आपसे पूछी जाती है, तो इसका जो आंसर है ए जयशंकर प्रसाद है, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेव वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। तो ध्यान रखना है बेटा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। क्या है बेटा? स्मृति की रेखाएं। ये रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं और ये रेखा चित्र हैं, और ये किसके हैं बेटा? हमारे महादेव वर्मा के, महादेव वर्मा के हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए कितनी जल्दी तरीके से आपको कराया जा रहा है। जब जो होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी। पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान, तुलसी, बिहारी, कबीर। तो इसका जो सही आंसर है बेटा तुलसीदास है। क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है, बड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धने शरीरा। मतलब प्रभु जो है भगवान राम की उत्पत्ति होती है। अब जो कल्कि में एक विष्णु का नया अवतार होने वाला है, नया अवतार होगा, कब होगा? अभी इसी युग में होना है। तो वो यहाँ पर पंक्ति है, धर्म की हानि के लिए बढ़ाया, तब तब प्रभु जो है नए नए रूप में उत्पन्न होते रहते हैं और असुरों से, राक्षसों से जो है मानव की, जनमानस की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका जो आंसर है बेटा तुलसीदास की चौपाई है, और इसमें चौपाई है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जन्मेजय का नागग, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली। तो देखो बेटा, तीनों बात पहले तो याद रखो, ये तीनों इनके नाटक हैं। देखो यहाँ से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनका सिंदूर की होली नहीं है, ये नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, ये हो जाएगा सिंदूर की होली। तो ये इनका नाटक नहीं पूछा है ना, तीनों हैं इनके नाटक, ये नहीं है। तो तीनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 प्रश्न का, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन करना कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश। उपदेश मतलब जनमानस के लिए, लोक मानस के कल्याण की भी भावना भी उसमें निहित होनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस में लोक रंजक, लोक हितकारी सारी चीज़ों का वर्णन है। तो कविता जो करते हैं उनका भाव कुछ होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ क्या इसका आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है बेटा वो है बी, हमारा मैथिली शरण गुप्त। ये बड़ा अच्छा है। और जब हम साहित्य पे भी हम चर्चा करेंगे, जो अभिधा, जो शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तब वहाँ पर मैं विस्तृत इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन वो अभी सिलेबस में आपके नहीं है। लेकिन जब साहित्य पे चर्चा करेंगे तब वहाँ पर थोड़ा मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो बेटा ये तीनों जो हैं इसके सरस्वती पत्रिका के, शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है। तो डी विकल्प इसका नहीं है, बाकी तीनों के तीनों यहाँ पर हैं। और सरस्वती पत्रिका के 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। और चिंतामणि घोष ने इसकी इलाहाबाद में इंडियन प्रेस चौहा है, उनके पास में इनकी वो भी लगी हुई है। तो चिंतामणि घोष जो है सरस्वती पत्रिका के वहाँ पर संस्थापकों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम।
45वां प्रश्न, कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा शुक्लाल, गोस्वामी विठललाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह? तो ये बेटा ध्यान रखना, सदा शुक्लाल नहीं है, गोस्वामी विठलनाथ नहीं है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो सकता है, राजा लक्ष्मण सिंह भी हो सकता है। ये दो तो है ही नहीं हमारे, ये दो तो हमारे हैं ही नहीं यहाँ पर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो बेटा राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा लक्ष्मण सिंह। और ये बेटा राजा द्वे के नाम से जान जाते हैं, राजा द्वे के नाम जानते हैं। और खड़ी बोली के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य में, खड़ी बोली के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? फरीशनाथ रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद? तो बेटा ये जो है हमारा मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और बड़ा ही श्रेष्ठ उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 47वां, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो मैत्रेयी पुष्पा के है, मैत्रेयी पुष्पा का। ठीक है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद या अमरकांत? तो इसका सही आंसर है बेटा मुंशी प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य मतलब कटाक्ष करने वाला है। श्याम सुंदर दास, विद्यानवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर परसाई? तो ध्यान रखना है बेटा, इसमें जो व्यंग करने वाले हैं, व्यंग जो कटाक्ष करते हैं वो कौन करते हैं बेटा? हरिशंकर परसाई करते हैं, व्यंग कटाक्ष में जो करते हैं, हास्य व्यंग का। ठीक है। अगला है मानस का हंस, मानस का हंस लेखक का नाम है, मानस का हंस किसका है? इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं या बी प्रेमचंद हैं, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या डी अमृतलाल नागर हैं? तो इसका जो सही आंसर है बेटा डी है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। इसका 49 का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा, निम्नलिखित में कौन सा व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, डी हरिशंकर? तो ठीक है, डी हरिशंकर प्रसाई ही हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, तो यहाँ पर श्योर कर रहा हूँ, तो ये डी है इसका आंसर है। 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं बेटा, एक एक प्रश्न पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आप देखो एक एक प्रश्न पे हमने यहाँ विस्तृत चर्चा की है। जैसे देखो यहाँ पर ये था हमारा, ठीक है। फिर अगला था हमारा, देखो हमने एक एक प्रश्न पे यहाँ पर चर्चा करी है, एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको बताया गया है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सफलता अर्जित करें आप, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप जो है वीडियो को बेटा अपने यार दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। हम बेटा मेहनत से आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन करके लेकर आ रहे हैं जो आपको परीक्षा में हूबहू मिल जाएं, ऐसा ईश्वर से हमारे आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। आप जो 16 और 17 अक्टूबर में जो परीक्षा होनी है पेट वाली, उसमें आप अपना 100% दें। सब लोगों का धन्यवाद वॉचिंग के लिए, और आपका जो प्यार और स्नेह जो मिल रहा है हमें, उसका हम और हमारी टीम हृदय की असीम गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं।